नमस्कार बच्चों, आज हम लोग एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर समझेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा। नज़दीक यानी पास से। तो नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका भौचक्की रह गई, यानी वो बहुत सरप्राइज रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। लेखिका को वहाँ से एवरेस्ट और अन्य श्रेणियाँ दिख रही थीं। अन्य श्रेणियाँ मतलब और भी चोटियाँ दिख रही थी पहाड़ों की। वह ऊंची चोटियों से घिरी टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहार रही थी। उसे यह दृश्य हैरान करने वाला लग रहा था। प्रश्न 2, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियाँ दी। डॉक्टर मीनू मेहता ने उन लोगों को कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। जैसे उन्होंने बताया कि एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल कैसे बनाते हैं, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग कैसे करते हैं, और बर्फ़ की जो दीवारें होती हैं एवरेस्ट पर, आड़ी तिरछी मीन्स टेढ़ी मेढ़ी, उन पर कैसे रस्सियों को बांधा जाता है। और जो उसके पहले एक दल गया था, अग्रिम दल, उन्होंने क्या अभियांत्रिकी कार्य किए हैं, यानी क्या टेक्निकल कार्य किए हैं, उसके बारे में डॉक्टर मीनू मेहता ने उन लोगों को विस्तार से बताया, यानी डिटेल में बताया। प्रश्न 3, तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा। लेखिका कौन थी? बचेंद्री पाल। तो तेनजिंग ने बताया कि उन्हें एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने के लिए 7 बार चढ़ाई करनी पड़ी थी, तब जाकर वो चोटी तक पहुंच पाए थे। तेनजिंग ने कहा कि लेखिका एक पर्वतीय लड़की हैं, इसलिए उन्हें यह सफलता तो एक बार में ही मिल जानी चाहिए। पर्वतीय लड़की मतलब पहाड़ों में ही वो पैदा हुई हैं, पली बड़ी हैं, इसलिए उन्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। प्रश्न 4, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी। इसका उत्तर है लेखिका को की भी एक सदस्य का नाम है, जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी। प्रश्न 5, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया। तो ये तब की बात है जब बचेंद्री पाल अपने तंबू में सोई हुई थी और उनके ऊपर बर्फ़ की चट्टान गिर पड़ती है, जिससे उनका तंबू दब जाता है। तो लोब्सांग ने तंबू का रास्ता साफ करने के लिए स्विस नाइफ से काटना शुरू किया। फिर उन्होंने बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़ों को हटाया। उसके बाद उन्होंने बर्फ़ की खुदाई की ताकि बचेंद्री को निकाला जा सके, और वे इसमें सफल भी हुए। प्रश्न 6, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की। तो लेखिका ने साउथ कोल कैंप पर पहुंचकर अपने लिए खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। उन्होंने चाय के लिए पानी गर्म किया और एक थर्मस में जूस भी भर लिया। तो साउथ कोल कैंप पर पहुंचकर लेखिका ने ये सब तैयारियां की। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो और पसंद आया हो वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।